तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रतियोगियों की ओर, मेहुल की ओर। मेहुल, साहसिक भेंट। साहसिक भेंट, मेहुल। आज की महफिल में मैं एक कहानीकार बन आया हूं। इतिहास के पन्नों में धुंधली पड़ी एक अदम्य साहस की कथा लाया हूं। सुप्रभात टोस्ट मास्टर्स एवं समस्त अतिथिगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1600 ईस्वी की बात है। राजस्थान के मेवाड़ के सलंबर प्रांत में राणा राव रतन सिंह का विवाह रानी हती के साथ हुआ। रानी का सौंदर्य ऐसा, गले से उतरे पानी तो लगे जैसे बारिश में झरना बह उठा, श्रृंगार कर चले तो लगे जैसे मोर पंख उठाए नाच रहा, और जब राना के सामने घूंघट उठा दे तो लगे मानो चांद अपनी चकोर बिखेर रहा। विवाह के अभी 7 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि औरंगजेब ने मेवाड़ की ओर अपनी सेना को कूच करने के लिए भेज दिया। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अपने सरदार राव रतन सिंह को आदेश दिया कि वो औरंगजेब की सेना को सीमाओं पर ही रोक दे। पर राव रतन सिंह अपनी रानी के प्रेम मोह में विवश कठिन सोच में डूबे हुए थे। क्यों न हो 7 दिन ही जो हुए थे, पर रानी ने तब अपना राजपूतानी धर्म निभाया और महाराज को बोली, मातृभूमि का आप पर है पहला अधिकार, शत्रु के रक्त से कर दो भूमि का श्रृंगार। आपका युद्ध भूमि में साहस ही मेरा अलंकार है। अगर मेरा प्रेम आपके लिए बाधा बने, यह प्रेम नहीं अभिशाप है। यह कहकर उसने राव रतन सिंह का तिलक किया और युद्ध के लिए विदा किया। पर राव रतन सिंह को रह रह कर रानी का ख्याल आ रहा था। राव रतन सिंह रानी की स्मृतियों को भूल ही नहीं पा रहा था। उसने अपने एक विश्वस्त संदेश वाहक को बुलाया और आदेश दिया कि रानी के पास जाए और उनसे उनकी कोई खास निशानी भेंट स्वरूप ले आए। संदेशवाहक राणा रतन सिंह का संदेश लेकर रानी के पास गया। संदेश को पढ़ रानी बहुत ही दुखी और स्वयं पर क्रोधित हुई। उन्हें इस बात का क्रोध था कि मेरी वजह से महाराज युद्ध भूमि पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पर बार बार मेरे विचारों में खोए जा रहे हैं। और उनके मन में एक बात मन घर कर चुकी थी, जो प्रेम मोह बंद मातृभूमि को बेड़ियों में जकड़ दे, वो प्रेम नहीं अभिशाप है। जो राजपुतानी राणा के साहस और शौर्य को कम कर दे, उसका राजपुतानी कहलाना पाप है। तब रानी हदी ने अपनी सेविका को थाल और सुंदर कपड़ा लाने को कहा एवं उस संदेशवाहक को कहा कि मैं तुम्हें अपनी अंतिम भेंट देने जा रही हूं। इस भेंट को इस थाल पे सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर ले जाना, और याद रहे मेरी इस भेंट को सिर्फ और सिर्फ महाराज ही देखे। रानी हदी ने तब अपनी कमर से तलवार को निकाला और अगले ही क्षण अपने शीश को धड़ से अलग कर दिया। सेवक और संदेशवाहक की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वे समझ गए थे कि महारानी की अंतिम भेंट क्या थी। बहुत ही दुखी और द्रवित मन से उन्होंने महारानी की अंतिम भेंट को, उनके शीश को थाल में सजाया, सुंदर कपड़े से ढका और उनके संदेश के अनुसार राणा राव रतन सिंह के पास लेकर गया। राणा राव रतन सिंह बहुत ही प्रफुल्लित था। रानी की एक निशानी, वह भेंट जो आ रही थी, पर जैसे ही उन्होंने थाल से कपड़ा उठाया, वो स्तब्ध रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। बहुत ही दुखी और द्रवित मन से उसने रानी के दिया हुआ पत्र पढ़ा और उन्हें ज्ञान हुआ कि रानी चाहती है कि वे पूरे शौर्य और साहस के साथ औरंगजेब की सेना को हराए और उन्हें खदेड़ दे। अपने दुख को पीछे छोड़ राणा राव रतन सिंह ने अपने शौर्य को लिया और शत्रुओं को चीर कर पूरी भूमि को रक्त से श्रृंगारित कर दिया और उन्हें भागने पर विवश कर दिया। रानी हदी का यह त्याग उनका मातृभूमि के प्रति सर्वोपरि बलिदान है, और मुझे गर्व है कि भारत की भूमि ऐसी वीरांगनाओं की कथाओं से भरी पड़ी है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल, सावित्रीबाई फुले और ऐसी अनगिनत महिलाओं के त्याग और बलिदान की कथाओं से हमारा इतिहास गर्वित है।
मैं अंत में अपनी बात को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। वीरांगनाओं की गाथा से भारत का इतिहास जगमगाता है। इनका साहस देखकर मन गौरवान्वित हो जाता है। ये आजादी कोई खैरात नहीं, ये आजादी कोई खैरात नहीं, इन वीर वीरांगनाओं की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की हद है। भारत भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, इनके द्वारा दी गई साहसिक भेंट है, इनके द्वारा दी गई साहसिक भेंट है। धन्यवाद।